की बात हो, चाहे आपके मुआवजे की बात हो, हर पहलू पर आप ठगे गए हैं। और आपको इस बात की मैं गिनती गिना देना चाहता हूं कि सामने देखिए बड़का गांव है, वहां पर अडानी आया, एनटीपीसी आया, तमाम लोग विस्थापित हुए और आज वहां पर लगातार सड़क की दुर्घटनाएं होती है। कटकम दाग में दानादाग का कोल साइडिंग है, कटकम सांडनी में कोल साइडिंग है। इन तमाम परियोजनाओं में आप देखिए कि कोल खनन के परियोजनाओं में जो लोग आपके बीच में माफिया बनकर के आ रहे हैं, वो लोग कौन हैं? आप जब नजर दौड़ाएंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि आपके बीच में आपका नेता भी आकर के बक्सर से बन रहा है, आपके बीच में आपका माफिया भी कोयला वाला जो है वो हाजीपुर से आ रहा है, बलिया से आ रहा है। मैं अपने माटी के लोगों से ये सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरीके से 23 सालों में ये झारखंड को लूटा गया, जिस तरीके से इस धरती को बर्बाद किया गया, क्या हम इसी जुल्म को सहने के लिए अब भी तैयार हैं या फिर क्रांति की ज्वाला को एक नई धारा देना चाहते हैं? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड के भीतर जब भी हम लोगों ने इस बात पर गौर किया कि हमारी नौकरी पर किस तरीके से प्रहार किया गया है, तो हम लोगों ने देखा कि अभी जब पीजीटी की परीक्षा हुई तो उसमें धांधली कर दी गई। हम लोगों ने देखा कि झारखंड में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई, हम लोगों ने देखा कि जेपीएससी की परीक्षा में देरी हुई, हम लोगों ने देखा कि सीजीएल की परीक्षा में देरी हुई। मैं इन पहलुओं को इसलिए गिना रहा हूं कि आपके नौकरी को भी 20 लाख 25 लाख रुपए में दूसरे राज्यों के लोग सेटिंग से खरीद रहे हैं। आपके बीच आपका नेता है नहीं, आपके जमीन जो है सो कोयला परियोजना में चले गए, आपके जमीन एयरपोर्ट में चले गए। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, उन पुरखों का जो बलिदान गया है इस धरती पर, उन पुरखों के पीठ पर जो लाठियां पड़ी है इस झारखंड को अलग कराने के लिए, क्या इसी दिन के लिए झारखंड को अलग कराया गया था? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली लड़ाई इस बात को लेकर के है कि हम लोगों को अपने अंदर से नेता निकालना होगा, अपनी माटी से नेता निकालना होगा। और आज देखिए एक बहुत बड़े शख्सियत जिन्हें आज भारत रत्न मिल रहा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है, वो सामाजिक न्याय के प्रेरक थे। उन्होंने कहा था कि सबको अवसर की समानता मिलनी चाहिए, सबको एक बराबर हक और अधिकार मिलना चाहिए। क्या झारखंडियों के साथ ऐसा हो रहा है? हमारी जमीन ली जाती है, हमें मुआवजा नहीं दिया जाता है। हमारे लोग जब आते हैं नेतृत्व करने के लिए तो उनका माथा उड़ाया जाता है या फिर उन्हें केस करने की राजनीति से हाशिए पर धकेल दिया जाता है। इसलिए हजारीबाग की धरती से आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि झारखंड के नौजवानों ने ये जो नई क्रांति की ज्वाला जलाई है, इस क्रांति की ज्वाला को आप लोगों को गांव गांव तक लेकर के जाना होगा और घर घर तक लेकर के जाना होगा। और तमाम मंचों से मैंने ये जाकर के ऐलान किया और इस मंच से भी एक बात का ऐलान कर रही हूं। और मैंने एक बात कहा था बार बार कि एक ही संदेश बार बार दूंगा और वही संदेश फिर से दोहरा रही हूं। तो आपके बीच नजर दौड़ाइए कि हजारीबाग के सांसद बक्सर से आकर के बने हैं, पुरानों के सांसद बक्सर से आकर के बने हैं, रांची के सांसद राजस्थान से आकर के बने हैं, धनबाद के सांसद बलिया से आकर के बने हैं, गोड्डा के सांसद भागलपुर से आकर के बने हैं और यहाँ पर पलामू के सांसद भी बक्सर से आकर के बने हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या झारखंड की माटी बांध हो गई है कि अपना नेता नहीं निकाल सकता है? आपको अपना नेता निकालना होगा अपनी धरती से, ये मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों। और लोग ये सवाल करते हैं कि कहां से नेतृत्वकर्ता निकालेंगे? हम लोगों ने उन लोगों को बार बार जवाब दिया, इसी धरती पर अखनूराम महतो पैदा हुए, इसी धरती पर निर्मल महतो पैदा हुए, इसी धरती पर सिद्धू कानू पैदा हुए, इसी धरती पर नीलांबर पीतांबर पैदा हुए, इसी धरती पर शेख भिखारी पैदा हुए, इसी धरती पर नादिर अली पैदा हुए, इसी धरती पर जयमंगल पांडे पैदा हुए। तो इसी धरती पर 81 सांसद और 81 विधायक और 14 सांसद भी निकलेगा, इस बात का आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। और ये बात साफ तौर पर आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि हम लोगों को जिस तरीके से झारखंड के भीतर एक हिदायत की दृष्टि से देखा गया, ये नौजवान लड़के क्या कर लेंगे, लेकिन वो चौथी की गलियों से निकल करके पूरे झारखंड में जब स्कॉर्पियो की छत पर एक
पार्टी का सपोर्ट बढ़ाने लगा। और जब झारखंड की गलियों गलियों में ये क्रांति की आवाज गई तो लोगों ने कहा कि नहीं, इनकी बात में तो दम है, इनकी बात जायज है, ये बात तो सही कह रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए कि 2.5 सालों में तमाम जेबी केसेस के कार्यकर्ताओं का नींद गायब है, वो सोते नहीं है, रात भर जगते हैं। तमाम क्रांतिकारी साथी लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर के झारखंड में क्रांति की ज्वाला को जला रहे हैं। लेकिन इन पुलिस महकमे से, षड्यंत्रकारियों से ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों पर ये बार बार आरोप लगाया गया कि ये आंदोलन सिर्फ एक इलाके में है और एक जाति वर्ग तक सीमित है। हम लोगों ने ये चुनौती पेश किया, इस आंदोलन को झारखंड के कोने कोने तक लेकर के जाएंगे। और आज की तारीख में आप देखिए कि झारखंड के जिस इलाके में भी सभा हुई वहां पर एक जनसैलाब उमड़कर सामने आया है। और लोगों ने ये आरोप हम लोगों पर लगाया था कि ये सिर्फ एक जातीय संगठन बन करके रह गया है। इन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आपके सामने दमयंती मुंडा है, आपके सामने फरजान खान है, आपके सामने रिजवान अंसारी है, आपके सामने दिनेश शाही है। तो ये संगठन सबको साथ लेकर के चलने वाला संगठन है, ये कोई जातीय संगठन नहीं है। इस बात का ऐलान करना चाहता हूं। और चाहे हमारे हसन भाई हो, चाहे रतन जी हो, चाहे विजय सिंह जी हो, चाहे मोती जी हो, चाहे